नहीं आएगा, ओनली एमसीक्यू। गुड आफ्टरनून सभी को, शुभ मध्याह्नम। आज की कक्षा में हम पाठ 5 या कविता नंबर 5 से पुनरावृत्ति डाकी का मीन्स होता है मैसेंजर या दूत या पोस्टमैन। तो जैसे हमारे यहाँ डाकिये होते हैं, उनसे डिफरेंट भगवान के भी डाकिये होते हैं। कि भगवान का जो संदेश होता है, भगवान का क्या संदेश होगा कि सब लोग मिलजुल कर रहो, सब लोग एकता में रहो, कोई भेदभाव मत करो, सुख शांति से रहो, है ना, हिंसा या वॉयलेंस मत करो। ये सब भगवान के संदेश है ना। उन संदेशों को कौन इस संसार में, इस प्रकृति में पहुंचाता है, वो कौन है? पक्षी और बादल। पक्षी मीन्स बर्ड्स, बादल मीन्स क्लाउड्स। तो भगवान के डाकी किसे कहा गया है? पक्षी और बादलों को भगवान के डाकी कहा गया है। पक्षी क्यों? क्योंकि पक्षी क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश में घूमते फिरते रहते हैं। कभी उधर गर्मी हो गई तो इधर आ जाएंगे, कभी इधर गर्मी हो गई तो दूसरे पड़ोसी देश में भाग जाएंगे। तो वो तो कोई सीमाओं को नहीं आंकते ना। उनके लिए तो कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, नहीं है ना। वो तो कोई भेदभाव नहीं कर रही है, भारत है पाकिस्तान है, ये भारत है चाइना है, ऐसा तो नहीं कर रहे ना। तो ये संदेश देते हैं कि जिस तरह से पक्षी एक देश में से एक देश में से अपने पंखों पर एक देश की हवा दूसरे देश में ले जाकर के चले जाते हैं, इसके अलावा एक देश की सुगंध दूसरे देश में पहुंचा देते हैं, है ना। वो कोई बाउंडेशन नहीं करते हैं, वो कोई सीमाओं को नहीं मानते हैं, वो भेदभाव नहीं करते हैं। तो हम तो इंसान है ना, हम क्यों भेदभाव करते हैं? हम क्यों बाउंडेशन रखते हैं, क्यों पार्शलिटी करते हैं? यस। इसी प्रकार बादल के बारे में बताया गया है। एक बादल, यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा गर्मी है, यहाँ पर पानी नहीं है, नो प्रॉब्लम। उधर ऑस्ट्रेलिया में या जहां पर सी या समुद्र है, वहां पर बहुत तेज हीट या गर्मी हो रही होगी, जिससे स्टीम भाप बनेगा और स्टीम के कारण बादल बनेंगे। समुद्र के ऊपर या सनलाइट पड़ेगी, स्टीम बनेगा, स्टीम बनने के बाद बादल बनेंगे, और वही बादल हवा के कारण कहाँ आ जाएंगे? इंडिया में आ जाएंगे। और इंडिया में आकर वही बादल बरस जाते हैं, तो क्या बादल भेदभाव कर रहे हैं? क्या नहीं ना। तो बादल भी समानता का, भेदभाव नहीं करने का, या भाईचारे का, या विश्व बंधुत्व या वर्ल्ड ब्रदरहुड का संदेश दे रहे हैं। तो इसी तरह इंसान को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हवा भी एक देश में बन करके, एक देश से बह करके दूसरे देश में आ जाती है। तो इस तरह हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनके द्वारा लाई हुई चिट्ठियां मीन्स उनके संदेश सिर्फ और सिर्फ प्रकृति ही पढ़ती है। मीन्स पेड़ पौधे पानी पहाड़ आदि पढ़ पाते हैं। हो गया खत्म बस। जो मुझे बताना था वो यही था, बता चुका हूं। अब आप लोग बता दोगे कि भगवान के डाके से कहा गया है, भगवान के डाके पक्षी और बादलों कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वो एक देश से दूसरे देश में समानता, विश्व बंधुत्व, भाईचारा, एकता आदि का संदेश देते हैं। इनकी चिट्ठियां कौन कौन पढ़ पाते हैं? तो आप बता सकते हो, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ इनकी चिट्ठियां पढ़ पाते हैं। यस, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला लेसन कौन सा है? क्या निराश हुआ जाए? क्या निराश हुआ जाए क्या? नहीं ना। क्या हम एक बार फेल हो जाएंगे निराश हो जाएंगे? क्या नहीं। क्या हमारे एक बार मार्क्स कम हो जाएंगे तो हम निराश हो जाएंगे? क्या नहीं। हम ढूंढेंगे कि कहां पर क्या कमी रह गई, हम ढूंढेंगे कि किस जगह पर क्या कमी रह गई है, हम एनालाइज करेंगे, है ना। पेपर का एनालाइज करेंगे कि कहां पर मेरी अच्छाइयां हैं या कहाँ मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स है, कहाँ कहाँ मैंने बहुत अच्छा किया और कहाँ कहाँ मेरे नेगेटिव पॉइंट्स है या कहाँ कहाँ मेरी कमियां हैं, और उन कमियों को हम नोट करेंगे। नोट करने के बाद दोबारा उन कमियों को हम रिपीट नहीं करेंगे। पक्षी बादल पेड़ पौधे
पानी पाठ प्रकृति, हम इंसानों से समझदार होते हैं जो सबको एक समान देखते हैं। बहुत अच्छा। हम प्रकृति या नेचर की जो थिंग्स है ना, उनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। जिस तरह कहा जाता है ना, जिस तरह कहा जाता है, हे इंसान तू इतना घमंड क्यों करता है, उस पेड़ को तो देख, उस पेड़ में कितने फल लगे हैं, उस पेड़ में कितने फल लगे हैं, वो पेड़ कितनी अच्छी छाया देता है, उस पेड़ में कितने फल लगे हैं, उसके बाद भी वो झुक कर रहता है, उसके बाद भी वो झुक कर देता है, सबको छाया देता है, सबको हवा देता है, सबको ऑक्सीजन देता है, सबको फूल फल पत्ती सब कुछ प्रदान कर देता है, अपना सब कुछ दे देता है। उसको जरा भी घमंड नहीं है। फिर तुम क्यों घमंड करते हो? यस। ओके, तो प्रकृति में जो भी चीजें हैं या नेचुरली जो भी थिंग्स है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, है ना? यस। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशंस ढूंढना चाहिए। बहुत सारी घटनाएं, इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिनसे हम निराश हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके लिए, आज के जमाने में कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन सी इंसिडेंट ऐसी हो रही है जिनको देखने के बाद हम ऐसा प्रतीत करते हैं, ऐसा सीम होता है हमें, या ऐसा महसूस करते हैं कि कहीं ये घटना मेरे साथ न घट जाए, और हम निराश हो जाते हैं। कौन कौन सी घटनाएं ऐसी भारत में, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं? चोरी। चोरी सर। चोरी, कोरोना वायरस, बहुत अच्छा। किडनैपिंग। किडनैपिंग, लेकिन उसे हिंदी में क्या कहेंगे वो भी तो पता होना चाहिए ना। स्ट्रेस या तनाव। इसके अलावा बहुत सारे आए थे, शुरुआत में आए थे, जब लेसन मैंने पढ़ाया था, बिल्कुल शुरू शुरू में आए थे। रेप जो भी बाद में चल रहे हैं, बहुत अच्छा। मतलब गर्ल्स जो है वो सेफ नहीं है ना? इसके अलावा भ्रष्टाचार, तस्करी, लूट, चोरी, डकैती, है ना? इसके अलावा एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, है ना? कहा जाता है ना कि कोई भी प्रोग्रेस कर रहा होता है, दूसरा आदमी उसका क्या करता है, बुराई करने लग जाता है ना? झूठ, फरेब, फरेब मीन्स नकली, है ना? कोई भी चीज में कोई ना कोई मिलावट, ये सब चीजें। और विश्वासघात, विश्वासघात मीन्स धोखा, जो हम कहते हैं वो करते नहीं है। एक दूसरे की टांग खींचना या पैर खींचना। कोई आगे प्रोग्रेस कर रहा है तो क्या सोचते हैं कि यार चलो मैं तो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, मेरी बस की बात नहीं है, मैंने खूब एफर्ट किया लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, मैं उसको भी कुछ नहीं करने दूंगा। ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, तो क्या करते हैं, दूसरों को आगे बढ़ते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहते। आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, बहुत अच्छा। आरोप प्रत्यारोप लगाना मीन्स किसी पर ब्लेम, किसी का ब्लेम करना, किसी को ब्लेम करना, इसकी ये गलती है, उसमें ये दोष है, उसमें ये बुराई है, इस तरह से, है ना? तो लेखक यहाँ पर ये बताना चाह रहा है, लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। वो ये बता रहे हैं कि इंडिया में, मैं मानता हूँ बहुत सारी इंसिडेंट ऐसी होती है, लेकिन हमें घटनाओं का सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक पक्ष नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव जो पॉइंट है वो हमें नहीं देखना है, हमें ओनली ऑन पॉजिटिव पॉइंट देखना है या सकारात्मक पक्ष देखना है। क्योंकि वो, ये वही इंडिया है जिसको पहले विश्व गुरु कहा जाता था, ये वही इंडिया है जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये वही इंडिया है जहां पर सबसे पहले विश्वविद्यालय नालंदा, तक्षशिला, इनका जन्म हुआ था। ये वही विश्वविद्यालय है जहां पर संस्कृत की पढ़ाई हुआ करती थी, काशी विश्वविद्यालय, जहां पर बाहर के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, बाहर के बहुत बड़े महान जो इंसान है वो यहाँ से पढ़ाई करके गए हैं। नालंदा, काशी विश्वविद्यालय, इसके अलावा तक्षशिला, है ना? तो आज भी मानवीय मूल्यों को अगर बचाया जाए तो हम कोशिश कर सकते हैं, हमें थोड़ा सा सकारात्मक होने की जरूरत है। लेखक ने यहाँ पर दो घटनाओं के माध्यम से बताया, दो इंसिडेंट के माध्यम से बताया कि आज भी क्या है, लोगों पर हम विश्वास कर सकते हैं। एक ट्रेन वाली घटना जिसमें पैसे बच गए थे, और टीसी वापस पैसे लेकर आया, और ढूंढते ढूंढते आया, और उस आदमी को पहचान करके, लेखक को पहचान करके उसने पूरे पैसे रिटर्न किए, है ना? इसके अलावा
दूसरी घटना कौन सी? बस से यात्रा कर रहे थे, बस रास्ते में खराब हो गई थी, है ना? और बस का जो कंडक्टर है वो दोबारा से क्या करता है? बस का जो कंडक्टर है वो दूध लेने और दूसरी बस लेने चला जाता है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि वो डाकुओं को बुलाने गया होगा। सब लोग ड्राइवर को पीटने का पूरा प्लान कर चुके होते हैं। ड्राइवर की गरेबान पकड़ लेते हैं, उसको पीटने का काम कर ही रहे होते हैं। तब तक वो उधर से आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? कंडक्टर। और वो बस लेकर आते हैं। तो लेखक ये देख करके हक्का बक्का रह जाता है। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होगा हो रहा था कि ऐसे लोग अभी भी होंगे, है ना? तो कहीं ना कहीं ये है हमारी सोच का अंतर है। हाँ, मानते हैं कि बुरे लोग भी हैं, भ्रष्टाचारी लोग भी हैं, करप्ट भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग अच्छे भी हैं। इसीलिए हर किसी पर हमें शक नहीं करना चाहिए। हालांकि हमें थोड़ा सा सतर्क जरूर रहना चाहिए, सावधान जरूर रहना चाहिए, है ना? इसके अलावा यहाँ बताया गया है कि क्या हमें बुराइयों का पर्दाफाश करना चाहिए? यस, हमें बुराइयों का पर्दाफाश करना चाहिए। पर्दाफाश का मीन्स होता है वायरल करना। पर्दाफाश का मीन्स होता है वायरल करना। हमें बुराइयों का पर्दाफाश करना चाहिए, लेकिन बुराई किसी में नहीं है या किसी में बुराई है और उस बुराई के हम मजे ले रहे हैं, अगर उस बुराई के हम मजे ले रहे हैं या उस बुराई को मनोरंजन का टॉपिक बना लेते हैं, तो सामने वाला गुस्से में हो सकता है, सामने वाला से बदले की भावना बना सकता है, हमारे साथ गलत कर सकता है ना? जो लोग बुरे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। यस, यस। इस तरह से ये लेसन भी कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं बचा। अब कुछ बचा होगा तो मैं बता देता हूँ, वरना आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? जैसे हमारे महापुरुषों ने, हमारे देश के जो महापुरुष थे या लीडर्स थे, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी, है ना, और मदन मोहन मालवीय, इन लोगों ने सपना देखा था कि भारत बिल्कुल ईमानदारी का होगा, भारत में ईमानदारी होगी, सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, सत्य और अहिंसा पर चलने वाले होंगे, है ना? तो आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? क्वेश्चन बन सकता है। हमारे सपनों का भारत बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। हमारे सपनों के भारत में क्या होना चाहिए? बिल्कुल हरियाली होनी चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए, और लोग क्या होने चाहिए? एकता के साथ रहने वाले होने चाहिए, है ना? यस, दे शुड बी ट्रीट इक्वली, और समानता रखने वाले। हमारे सपनों का भारत कर्मशील और भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, डिजिटल इंडिया होना चाहिए। यस, जहां कोई भेदभाव नहीं हो, ऐसा भारत होना चाहिए। बहुत अच्छा। इस तरह से लेसन कंप्लीट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट लेसन का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। नेक्स्ट लेसन मीन्स कविता जिसका नाम है यह सबसे कठिन नहीं है, मीन्स अभी भी लास्ट मोमेंट बचा है, अभी भी कहानी का ट्विस्ट बाकी है, अभी भी लास्ट स्टेप बाकी है। अगर तुम कुछ करना चाहते हो, अभी भी तुम्हें गिव अप नहीं करना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट बचा है। बताया था ना मैंने, यह सबसे कठिन समय नहीं है। जो कविता है वो कविता आज के जो बच्चे हैं, जो बच्चे फ्री फायर, जो बच्चे पबजी, जो बच्चे ऑनलाइन गेम्स में बहुत बिजी रहते हैं, उनको अपने मम्मी पापा, इसके अलावा उनके टीचर्स, इसके अलावा उनके जो भी सपने हैं वो पूरे चूर हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इतने बिजी रहते हैं, इतने आलसी बन जाते हैं। ऐसे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, जगाने के लिए ऐसी कविता लिखी गई है। कौन सी? कि ये सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी जाग जाओ, कुछ नहीं रखा है, इतना टाइम वेस्ट मत करो, बहुत हो गया, तुमने बहुत गेम खेल लिए, तुम्हारी आंखें खराब होने वाली है ना? अभी भी लास्ट मोमेंट है सुधार करने का, अभी भी लास्ट मोमेंट है तुम्हें इंप्रूव करने का, अभी भी लास्ट मोमेंट बचा है तुम्हें टाइम बचाने का, है ना? तो इस तरह की सीख ये कविता हमें दे रही है।
और कविता की जो कवित्री है, जैसा अगर कोई लेख जेंडर पुल्लिंग होगा तो क्या होगा, कवि। अगर स्त्रीलिंग होगा तो क्या कहेंगे, कवयित्री। क्या कहेंगे, कवित्री। कर्मशील, कर्मशील जो मतलब जो अपना कुछ न कुछ काम करता रहता है, जो अच्छे काम करते रहते हैं। कर्म का मतलब होता है काम, शील का मतलब होता है गुण, जिसमें अच्छे काम करने का गुण होता है। अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है, यस। तो इस कविता की कवित्री है जया जादवानी। इस कविता के माध्यम से हमने ये सीखा कि लास्ट मोमेंट तक हमें हार नहीं माननी चाहिए, लास्ट मोमेंट तक हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, लास्ट मोमेंट तक हमें निराश नहीं होना चाहिए। जिस तरह से चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबा करके भागती है, उसे बिल्कुल भी डर नहीं है आंधी तूफान बरसात आ रहा है, नहीं, उसे पता है कि बस थोड़ा ही बाकी है, अभी मैं कंप्लीट कर दूंगी। इसके अलावा एक पत्ता पेड़ के ऊपर से नीचे गिरता है तो वो भी ये सोचता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं नीचे गिर रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, मुझे सपोर्ट देने के लिए पता नहीं कौन कौन खड़े होंगे, है ना, मैं पता नहीं कौन कौन सी चीजों में यूज आऊंगा, है ना। इस तरह से हमें लास्ट मोमेंट तक हार नहीं मानना चाहिए। रेलगाड़ी भी यही संदेश देती है कि एक ट्रेन निकल गई है तो तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए, अभी भी एक ट्रेन आती होगी। शनिवार से पहले रविवार नहीं आता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये कहानी हमें क्या संदेश दे रही है, ट्राई ट्राई बट डोंट ट्राई, यस। ये कविता में संदेश दे रही कि लास्ट मोमेंट तक हमें हार नहीं मानना चाहिए। एग्जाम्पल अगर पूछे जाते हैं तो चिड़िया का पत्ते का एग्जाम्पल बता देना, ऊपर से गिरती हुई पत्ती का एग्जाम्पल दे देना, ट्रेन का एग्जाम्पल दे देना, दादी की कहानी का एग्जाम्पल दे देना। उसका लास्ट मोमेंट भी शिक्षाप्रद या मॉरल का हो सकता है। इसके अलावा उस गाड़ी का एग्जाम्पल दे देना जो अंतरिक्ष में लेकर गई है लोगों को। तो अभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए कि सारे बच्चे मर गए होंगे, नहीं, अभी भी एक बस अंतरिक्ष से आती ही होगी, यस। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, क्योंकि उसे पता है कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं क्या बना के रहूंगी, घोंसला या नेस्ट बना के रहूंगी, मैं अपने बच्चों को सिक्योर करके रहूंगी, मैं अपने बच्चों को बारिश तूफान आंधी सबसे बचा के रखूंगी। उसे विश्वास है, यस, आपको विश्वास होना चाहिए। इस तरह से पोएम भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट है कबीर की साखियां। क्या बोला था, कबीर की साखियां आने वाली है क्या, शायद आने वाली है, बोला था क्या, कबीर की साखियां, यस। सर। कबीर की साखियां भी आएगी, ओके। कबीर की साखियों में हमने पढ़ा था, पहले वाले पैरा में पढ़ा था कि हमें कभी भी किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए, किसी का आकाश नहीं पूछना चाहिए, किसी का धर्म नहीं पूछना चाहिए। अगर कोई कुछ हमें कोई कुछ सिखा रहा है तो हमें सहज रूप से सीख लेना चाहिए। ज्ञान लेते समय, नॉलेज लेते समय, कुछ सीखते समय कभी भी रंग रूप जाति धर्म आदि नहीं देखना चाहिए। जिस तरह बाजार में तलवार खरीदते समय हम तलवार देखते हैं, उसका कवर नहीं देखते हैं, उसका म्यान नहीं देखते हैं। बहुत अच्छा, वी शुड नो जज द बुक बाय इट्स कवर, यस, ये एग्जांपल भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाला है कि हमें गालियां नहीं देनी चाहिए, अगर कोई गाली दे रहा है देने दो। अगर गाली कोई दे रहा है, अगर हम रिप्लाई नहीं करते हैं तो गालियों की संख्या, गालियों का नंबर कम रह जाएगा और वहीं झगड़ा खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, गालियों की संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए, हमें गाली का रिप्लाई नहीं देना चाहिए, है ना। तो गाली एक ही रह जाएगी और झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है माला वाला। अगर हम कहीं कभी भी पूजा कर रहे हैं, कभी भी उपासना कर रहे हैं, कभी भी आराधना कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ वहीं पर होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा ध्यान कहीं कहीं भटक रहा है, किचन में क्या बन रहा है, आज तो फलाना फंक्शन है, दिखाना फंक्शन है, आज तो फलाना वो फेस्टिवल है, ये पर्व है,
आज तो पता नहीं क्या क्या बन रहा है, मुझे ये गेम भी खेलना है, मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमना भी है, मुझे सेल्फी भी लेनी है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। तुम्हारा ध्यान बाहर कहाँ कहाँ भटक रहा है, तो उसको आप स्मरण या भक्ति नहीं कह सकते हैं। जैसे इसमें बताया था कि आपकी जीभ मीन्स आपका मन या मुंह का जो स्वाद है वो कहीं नहीं जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर भक्ति में होना चाहिए। अगर मन मेरा 10 दिशाओं में या 10 डायरेक्शंस में जा रहा है तो उसको मैं स्मरण या ईश्वर की भक्ति नहीं कह सकता। यस, जिसको जो कहना है कहने दो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो ठीक होना चाहिए। लेकिन एक बात नोटिस कर लेना, कभी कभार ये मत सोच लेना कि मेरे में गलती है, मेरे में गलती है, कोई मुझे मुझे उस चीज के बारे में बता रहा है और मैं अवॉइड कर रहा हूं। नहीं, वहां पर तुम्हें अपनी गलती एक्सेप्ट करनी है और उस गलती में इंप्रूव करना है, सुधार करना है। ठीक है ना? यस। नेक्स्ट था कि घास जैसी छोटी चीज की अभी हमें बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो आंख में गिर जाती है तो उसका इंपॉर्टेंस हमें पता चल जाता है ना? तो घास जैसी छोटी चीज की भी हमें कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, निंदा या क्रिटिसिज्म नहीं करनी चाहिए। यस, एक दिन का हमने पढ़ा था, बहुत अच्छा। इसके अलावा इस जग में, इस संसार में कोई भी बैरी या दुश्मन नहीं है। अगर आपका मन शीतल है, अगर आप दयालु हैं, अगर आप विनम्र है, तो आपका इस जग में, इस संसार में कोई भी दुश्मन नहीं है। अगर आप घमंड को त्याग दोगे, अगर आप अपने ईगो को निकाल कर बाहर फेंक दोगे, अगर आप अपने एटीट्यूड को बाहर निकाल दोगे, तो आपकी हर कोई हेल्प करेगा, आप पर हर कोई दया करेगा, आपका हर कोई मित्र बन जाएगा, हर कोई आपकी हेल्प करेगा। इस तरह से लेसन कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी रिमेनिंग बचा नहीं है। पत्र संबंधी चीजें मैंने बताई दी थी, आपको भेज दी थी, आपने पढ़ लिया होगा। इसके अलावा जो भारत की खोज है उसमें मैंने 2 लेसन का पीडीएफ आपको भेजा है ग्रुप में, वो पढ़ लेना नोट्स, उसी में से मैं देने वाला हूँ क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।